बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे वाटर साइकिल में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। जब बारिशें होती हैं तो जो वाटर होता है वो ओशंस में कलेक्ट हो जाता है, और जब जो हाई माउंटेन्स की टॉप पे जब स्नोफॉल होती है तो जो वाटर होता है वो रिवर्स में और स्ट्रीम में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जो एक लिविंग सेल जो होता है उसमें 80% वाटर होता है, और जो अर्थ की सरफेस होती है 73% सरफेस ऑफ जो अर्थ होती है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स और ओशंस, ये जो होता है वाटर कवर करता है। कितना? 73%। ठीक है, और जो वाटर होता है वो कॉन्टीन्यूसली साइकिल होता रहता है किसके दरमियान में? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के दरमियान। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उनके दरमियान में वाटर जो होता है वो साइकिल करता रहता है। इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, और जो वाटर साइकिल होती है उसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलो जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। जो वाटर होता है वो कभी भी अर्थ को नहीं छोड़ता, ये जो होता है कंटिन्यूसली साइकिल होता रहता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशंस और लैंड, और इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। और जो एनर्जी होती है इस प्रोसेस में यूज़ वो सन से ली जाती है। ठीक है, वाटर बेसिकली है क्या? ऑब्वियसली वाटर हमें पता है हमारी एक बेसिक नीड है जो कि हम डेली यूज़ भी करते हैं। वाटर के बगैर एक इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता। वाटर एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, लैंड में भी हो सकता है, ओशंस में भी, और इवन के अंडरग्राउंड में भी होता है, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे। और इसे हम रिसाइकिल करते हैं, मतलब वाटर जो होता है वो वाटर साइकिल के थ्रू ही रिसाइकिल होता है। और इस साइकिल में ये जो होता है वाटर जो होता है वो चेंज करता है अपनी स्टेट्स को, मतलब लिक्विड में कभी होता है वाटर, कभी सॉलिड मतलब आइस की फॉर्म में, कभी गैस की फॉर्म में मतलब वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो वाटर साइकिल होती है उसमें जो वाटर होता है वो अपनी एक स्टेट में नहीं रहता, वो अपनी स्टेट्स चेंज करता रहता है। कभी वो लिक्विड स्टेट में होता है, कभी वो सॉलिड मतलब आइस स्टेट में होता है, कभी वो गैस की फॉर्म में मींस वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है। इसकी कुछ स्टेजेस हम देखेंगे। सबसे पहले जिसमें आता है एवेपोरेशन या फिर ट्रांसपरेशन हम कह लें। एवेपोरेशन में ये है कि जो वाटर होता है वो एवेपोरेट होता है रिवर से या फिर ओशन से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। मतलब इसमें क्या है, एवेपोरेशन इसमें कैसे आएगा? जो वाटर, जैसे हमने पहले देखा, जो वाटर साइकिल में जो वाटर होता है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड होता है वो चेंज होता है, मतलब वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो एक वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो इवेपोरेशन होती है ये वाटर को मतलब कि वाटर जो रिवर्स और ओशंस और लेक्स की सरफेस पे होता है उस वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में कर देता है, और सन एनर्जी यूज़ करके। ठीक है, ये क्या कौन करता है? वाटर साइकिल की थ्रू होता है कि जो वाटर होता है ओशंस में, रिवर्स में और लेक्स में सन एनर्जी के थ्रू वाटर साइकिल जो होती है इस वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और अबाउट 90% जो वाटर वेपर होते हैं ये लेक से होते हैं या ओशन या स्ट्रीम से ही बनते हैं, स्ट्रीम के वाटर से ही बनते हैं। वाटर जो होता है प्लांट में अगर देखा जाए तो जो वाटर होता है वो लीव्स की जो प्लांट की जो लीव्स की जो सरफेस होती है उससे इवेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोर ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोर ट्रांसपायरेशन। चूँकि हम बॉटनी का यूजली देखते हैं, ये ग्रुप है ही बॉटनी का, तो हम प्लांट्स के रेलिवेंट्स भी देखेंगे। तो ये कि जो प्लांट्स में जो इवेपोरेट होता है वाटर वो लीव्स की सरफेस से होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और जो एक लार्ज एरिया होता है लैंड का वो प्लांट्स और ट्रीज़ कवर्स करते हैं, इसीलिए जो 10% वाटर होता है एटमॉस्फेयर में वो इसी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो वेपर्स प्रोड्यूस करता है, और जो वेपर्स होते हैं ये कैरीड होते हैं विंड के थ्रू। ठीक है, विंड जो होती है वो कैरी करती है वेपर्स को, और जब ये कूल हो जाते हैं वाटर वेपर्स तो ये कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड्स बना देते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो देखेंगे तो वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर वेपर होते हैं एयर में वो लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये था कि जो एवेपोरेशन थी उसमें जो लिक्विड स्टेट में वाटर होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कंडेंसेशन होती है उसमें जो अगेन जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, और जो वाटर वेपर होते हैं वो राइज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब वो कूल होते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। ठीक है, क्या होता है जो वाटर वेपर्स होते हैं ये जब कूल होते हैं तो ये टाइनी
स्मॉल जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसीलिए ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बना देते हैं क्या, क्लाउड्स। और जो वाटर वेपर होते हैं ये स्काई में राइज कर जाते हैं और जब ये मतलब कि सिग्निफिकेंटली ये कूल होते हैं तो ये मतलब कि एक कूलर एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये मतलब क्लाउड्स बना देते हैं किसमें, एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो वेपर होते हैं वो एक क्लाउड बना देते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, ये कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, अगर ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ तो ये लार्जर, बहुत ज़्यादा लार्जर ग्रो करते हैं और इतने हैवी हो जाते हैं कि ये एयर में ही स्टे कर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन का एक ऐसा प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि इवेपोरेशन में जो लिक्विड स्टेट में वाटर होता है वो वाटर वेपर्स में जाता है। देन कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ये कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लिक्विड की स्टेट में आते हैं, मतलब क्लाउड्स बना देते हैं इसी तरह से। अब प्रेसिपिटेशन में क्या है, जो कंडेंसेशन के थ्रू जो क्लाउड्स बना था वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब वो क्लाउड बनाते हैं तो जो ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब ये कंबाइन होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लार्जली ग्रो कर जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि ये एयर में ही स्टे कर जाते हैं और इसीलिए ये जब मतलब कि ग्राउंड में फॉल होती हैं, इसलिए इसकी वजह से ही जो बारिशें होती हैं या स्नोफॉल होती हैं या दूसरी टाइप प्रेसिपिटेशन की, ठीक है, जो विंड होती है वो कोलाइड करती है माउंटेन्स के साथ और ये कि विंड जो ड्रॉप होते हैं फिर वो हाइट पे चले जाते हैं इसी तरह, और ये कि फिर वो अनएबल मतलब कि वो वाटर वेपर्स को कैरी नहीं कर सकती और ये फॉल होते हैं सरफेस पे प्रेसिपिटेशन की थ्रू। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, स्नो, हेलिंग होना। कुछ केसेस में ऐसा होता है जो प्रेसिपिटेशन होती है वो अकर होती है कोल्ड में या अंडर वेरी लो एयर प्रेशर में, ठीक है। और ये कि इस सिचुएशन में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रेसिपिटेशन एक कोल्ड और लो एयर प्रेशर में मतलब होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उनके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो वाटर होता है वो सॉलिड आइस की फॉर्म में मतलब फॉल होता है, जैसे जिसे हम स्नो कहते हैं, तो हेलिंग या स्नो वगैरह इसे कहते हैं। कुछ केसेस ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो स्नो और रेन होती है जैसे कि ड्रॉपलेट्स उनसे होते हैं वो आइसी क्लाउड्स बना देते हैं और ऐसे ही फॉल करते हैं, ठीक है। और हाफ फ्रोज़न वाटर जो होता है उसे हम कहते हैं स्लीट। क्या कहते हैं, स्लीट। हाफ फ्रोज़न वाटर को स्लीट कहते हैं, ठीक है, मतलब फुली फ्रीज भी ना हुआ हो और फुली लिक्विड फॉर्म में भी ना हो, जो मिडल फॉर्म हो उसकी, ठीक है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं उनमें जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो रेन बनाते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन कुछ ये भी एक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। इनफिल्ट्रेशन में ये है कि जब प्रेसिपिटेशन जो होती है वो ग्राउंड में सीप कर जाती है तो एक ग्राउंड वाटर का पॉट बन जाती है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ये कि ये वाटर को मतलब कि ग्राउंड में रन ऑफ करवा देती है, ग्राउंड में चला जाता है वाटर जो होता है सारा। जब वाटर जो होता है वो क्लाउड्स में होता है तो ये बहुत ज़्यादा हैवी बन जाता है तो वाटर फिर ये कि जो दोबारा से फॉल बैक करता है अर्थ में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हमने पहले पढ़ी प्रेसिपिटेशन के जब जो वाटर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, बहुत लार्जली ग्रो कर जाते हैं और हैवी इतने हो जाते हैं कि वो मतलब कि एयर में ही स्टे कर जाते हैं, देन फिर वो रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में होते हैं। इस तरह से यही प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है। अब हम देखेंगे सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है, ऐसा वाटर जो कि किसी भी सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, ज़मीन पे जो वाटर होता है उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। इसमें आ जाता है रिवर्स का वाटर, स्ट्रीम्स का, क्रीक्स का, लेक्स का या रिजर्वायर्स का वाटर।